जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं PQRS का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने क्लास कराया है, उससे पहले क्लास अगर नहीं देखा आपने तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, उस पे जाके देख लीजिएगा। जो कि PQRS का वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से जो क्वेश्चन है आप एग्जाम में भी आए हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी अपना समय को बर्बाद नहीं करें और जब भी रहे जहां रहे अपना टाइम का यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर PQRS दिया गया है, इसको आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको अरेंज करके यहाँ पर आपको आंसर चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है प्लीज इक्वली शेयर द प्राइज मनी सो दैट ऑल आर सेटिस्फाइड अमॉन्ग योर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर जहां भी आपको लगे, जो भी सेंटेंस से अरेंज करने के लिए लगे वहीं से अरेंज कर लीजिएगा। देखिए आपको PQRS बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। ग्रामर में जो भी रूल है, खासकर कंजंक्शन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, नॉन प्रोनाउन, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, इतना चीज आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपको PQRS बनाने में आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगा। अगर इसको अभी नहीं पढ़ा है आपने, या कि आपको कम याद आपको है, तो ऐसे नहीं है कि आपको ग्रामर का पूरा आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पर सबसे जरूरी यहाँ पर है आपको लॉजिक लगाने का। अगर आप लॉजिक लगा पाते हैं, क्वेश्चन का कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं, यानी कि देखिए अगर मान लिया 4 सेंटेंस दिया गया है तो कुछ ना कुछ आपको यहां से मीनिंग जरूर निकलेगा, आपका कुछ ना कुछ आपका मतलब जरूर निकालेंगे, उसी मतलब से आप लोग आंसर करिएगा। अब ऐसा नहीं है कि ग्रामर में एक्सपर्ट बनेंगे तभी आप कर पाएंगे, सभी वर्ड का मतलब पता रहेगा तभी कर पाएंगे। मैंने आपको ग्रामर का इसलिए मैंने बताया है आपको, ताकि कुछ ना कुछ आपको और आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है, ताकि ये कनेक्ट करने में आपको हेल्प हो जाए। जैसे यहां पर देख लीजिए, अब एक क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए मैं थोड़ा टाइम तो ज्यादा लूंगा मैं अभी आपको समझाने में आपको, लेकिन आप लोग यहां पर स्किप मत करिएगा इस चीज को और देखिएगा, मेरी बातों को जरूर सुनिएगा। बस एक एक जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, देखिए यहां पर जितना टाइम देंगे आप, वो आपका इंक्रीज करेगा, आपका लॉजिक आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। देखिए यहां पर आपको जहां पर PQRS में से, अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले स्टार्टिंग आपको लाइन ही ढूंढना है, आपको जरूरी नहीं है। आपको जहां से जो मिले, हो सकता है आपको आपको इन दोनों का कनेक्ट करके बन जाए या इन दोनों को कनेक्ट करके बन जाए। हो सकता है कि मान लिया जाए मैंने S और R को मैंने कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, SR को मैंने पहले S मैंने कर दिया फिर R। अगर आप ये कंफर्म है अगर आपका कि अगर S के बाद R आएगा, तो देखिए अब मैंने स्टार्टिंग में मैंने ढूंढना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपने कंफर्म कर लिया कि S के बाद R ही आएगा। तो अब ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कौन से ऑप्शन ऐसा है जहां पर SR है। देखिए आप यहाँ SR नहीं है, लेकिन आप अगर श्योर हो कि आपका SR ही आएगा तो ऑप्शन आप ए वैसे भी काट सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि SR एक ही क्वेश्चन में दिया हो। देखिए इस क्वेश्चन में भी SR नहीं है, इस क्वेश्चन में SR है, इस क्वेश्चन में SR है, तो देखिए आपका ऑप्शन वैसे ही 2 ऑप्शन कट जाता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग का पता नहीं लगाया, आपने आंसर पता नहीं लगाया और आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में SR हो और किसी में SR नहीं हो, डायरेक्टली आप बिना पढ़े हुए आप आंसर कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है ऑप्शन के हेल्प से, लेकिन ये कब होगा, लेकिन आपको ये तब होगा जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आप कुछ भी समझ नहीं रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज पर गौर करिए और प्रैक्टिस करिए। अपने एग्जाम के लिए कम से कम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन डेली लगाइए। आप भले ही आंसर का हेल्प लेके बनाइए, लेकिन अब बनाने के बाद आप भी ये गौर करिए कि इसको कैसे बनाया गया है, कैसे अरेंज किया गया है, इस बात पर जरूर गौर करिएगा। कम से कम मैंने बताया है 4 से 5 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन आप अगर डेली करते हैं ना, तो मैं 100% बोल रहा हूं कि एग्जाम में आप सबसे बढ़िया करोगे, यानी उन बच्चों में आप आ जाओगे जो बहुत ज्यादा सीरियस है अपने एग्जाम के लिए। तो जितना मैं बता रहा हूं उस चीज को जरूर आप लोग करिएगा। बाद बाकी आपके प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारे पास ई बुक है उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी आपके एग्जाम के लेवल के लिए मैंने बनाया है आपका। और साथ साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, जो कि मैं कंप्लीट में ऐसे ही बताता हूं आप लोगों को। वहां पर पूरा सॉल्यूशन मिलता है आपको हर चीज के लिए, और कंप्लीट है आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर अब मैंने इसको थोड़ा इसको हटा देता हूं, यहाँ पर आपका यहाँ आ गया है, तो इसको मैंने पहले हटा दिया।
अब देखिए क्या क्या कह रहा है, प्लीज इक्वली शेयर द प्राइज मनी सो दैट ऑल आर सेटिस्फाइड अमॉन्ग योर फ्रेंड। देखिए अगर आप अमॉन्ग की बात करते हैं, देखिए तो दो आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन, एक पढ़ा होगा आपने बिटवीन पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा आपने क्या अमॉन्ग पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है अमॉन्ग पढ़ा है। अब यहां पर देख लीजिए, प्लीज इक्वली शेयर द प्राइज मनी, देखिए जब शेयर करता हूं कहां पर, अमॉन्ग योर फ्रेंड ना, देखिए यहां पर क्यू के बाद तो ऐसा आ जाएगा, प्लीज इक्वली क्या शेयर करेगा, शेयर करेगा प्राइज मनी ना, इक्वली पहले पीयू आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर अमॉन्ग वाला आएगा, अमॉन्ग ए फ्रेंड। जब आप बांट देंगे तब क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है ना। तो आप यहां पर पी क्यू एस आर कर सकते हो, पी क्यू एस आर आपका हो जाएगा आंसर कहां पर, पी क्यू एस आर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो आप आंसर ऐसे ही निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी निकाल सकते हो। देखो अगर मान लो कि आपका शेयर द प्राइज मनी इक्वली, ऐसे भी कर सकते हो लेकिन यहां पर है नहीं, अगर कोई यहां पर नहीं है तभी कोई बात नहीं है, प्लीज इक्वली शेयर द प्राइज मनी अमॉन्ग द फ्रेंड्स। अब देखिए अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, यानी क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस किसमें दिया है, इसमें दिया है क्यू के बाद एस, और क्यू के बाद एस किसी में नहीं दिया गया है, तो वैसे भी आप आंसर ऑप्शन नंबर बी कर सकते थे। अब इतना आपको अंदाजा लग जाए आपको, अगर क्यू के बाद एस होगा तो पी और क्यू और एस और आर एक बार मैच करवा के देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर ही आप लोग आंसर कर दीजिएगा। तो चलते ये बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एजुकेशन इज, अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन इज ये आपका फिक्स यहां पर है, उसके बाद आपको पी क्यू आर एस में सेंटेंस लेना है आपको, ठीक है, फिर अरेंज करना है आपको। देखिए एजुकेशन इज ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज द फर्स्ट नीड इन अ सिटीजन फॉर द डेवलपमेंट। अब देखिए यहां पर एक क्या कह रहा है, एजुकेशन क्या है, डेवलपमेंट है, और सेंस ऑफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है, ये नीड है एजुकेशन का, किसके लिए, इन अ सिटीजन, एक नागरिक में, एक नागरिक में। देखिए मैंने आपको हिंदी कुछ न कुछ यहां बता दिया आपको, ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए, और इतना आपने भी कर लिया होगा। अब देखिए एजुकेशन इज, सबसे जो आपका बढ़िया लग रहा है आपका क्यू वाला, क्यू में क्या कह रहा है कि एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड है। देखिए आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो कि एजुकेशन इज ऑफ द, जैसे आप ये सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो उतना मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है यहां पर, तो ऑप्शन पी छोड़ सकते हैं, एजुकेशन इन अ सिटीजन। देखिए आपका यहां भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है आपका, एक मीनिंगफुल, एजुकेशन इज फॉर द डेवलपमेंट, यहां भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। अगर मैं एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड में कर रहा हूं तो मुझे इन सभी से मुझे बेस्ट लग रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका क्यू से स्टार्ट होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका क्यू से स्टार्ट यहां पर हो सकता है। देखिए यहां पर एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, अब क्यू से स्टार्ट होने वाला आपका बी में है और सी में है। अभी मैं ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया आपको, सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होने वाला है अभी। एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, फर्स्ट नीड इन अ सिटीजन नहीं आएगा, फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट। देखिए आपका यहां से आ सकता है एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट, या फिर एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं। तो सबसे बढ़िया यहाँ क्या आएगा, देखो आपने भी पढ़ा होगा, आपने क्या जहां पढ़ा होगा, डेवलपमेंट, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ होता है, डेवलपमेंट ऑफ किसी चीज का विकास, किसी चीज का विकास, ऑफ आता है, यानी कि देखो एस के बाद तो पी आएगा ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ सिटीजन, यानी कि पी के बाद आर आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर किस में है, क्यू एस पी आर ऑप्शन नंबर सी में है। देखो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आता है, आंसर हो जाता है। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, एजुकेशन जो है पहली जरूरत है किस चीज के विकास के लिए, जो आपका जिम्मेदारी क्या है उसके लिए जानने के लिए, जो सिटीजन को जानने के लिए जरूरी है, किसमें, सिटीजन में। ठीक है, इतना ही तक क्लियर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस प्रैक्टिस ऐसे ही करो। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन तब भी आपको क्लास को देखने की जरूरत है। अगर आप इसे दूर भागोगे ना तो उतना ही आपका ये पीछा करेगा, ठीक है, इसलिए आप दूर से मत भागो, इसका आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। अभी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जितना सारा मैं क्लासेस करवाता हूँ, जितना सारे क्लासेस में कराने वाला हूँ, जो कि पेड कोर्स में कराता हूँ, यूट्यूब पर कराता हूँ, उस सभी को जरूर करिए। अगर आप आर्मी क्लर्क बनना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं और एक बार बनना चाहते हैं तो जरूर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है 1+ डिफेंस एकेडमी है।
और इस पर आपको आर्मी क्लर्क के लिए सभी चीज मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, इंग्लिश मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, जीके मिलता है, जीएस मिलता है। इसके अलावा आपको वीडियो कोर्स सारे मिलते हैं, मॉडल पेपर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ पर दिख रहा है कि इट इज। अब देखिए यहाँ पर इट इज क्या है, यहाँ पर फिक्स है। अब इट इज के बाद कौन सा लेगा? इट इज दैट पीपुल रीड फ्यूअर बुक्स टुडे देन दे डिड even about a decade ago, a matter of grave concern। अब देखिए यहां पर it is that people read fewer book आ सकता है, it is then नहीं आएगा आपका। ठीक है, कोई कंपेयर यहां पर नहीं हो रहा it is के बाद, तो आपका क्यू वाला स्टार्ट नहीं होगा, क्यू वाला ऑप्शन में भी नहीं है। it is even about a decade ago, देखिए इट इज इवन यहां आ गया ना, इवन अबाउट, तो यहां पर ये भी नहीं आ गया ना, आर वाला भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन आर वाला भी इसमें ऑप्शन नहीं है इसमें। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। आपको देखिए यहां पर ये कैसी बात है, यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत यहां पर है। इसीलिए लेकर रहा है कि मुझे यहां पर पी से बढ़िया मुझे लग रहा है ना कि आपका एस से, यानी स्टार्टिंग आपका यहां से हो सकता है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट पीपुल रीड फ्यूअर बुक्स। देखो इसके बाद मैं एस के बाद मैं पी अगर लेता हूं मैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखो एस के बाद पी किस में दिया गया, एक इसमें दिया गया और इसमें दिया गया है, तो सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट नहीं होगा अगर, तो पी वाला ऑप्शन दोनों कट गया, यानी कि एस वाला ऑप्शन दो बचा हुआ है। अब एस के बाद पी तो यहां पर है। देखो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट पीपुल रीड फ्यूअर बुक्स टुडे देन दे डिड। देखो यानी कि यहां पर कंपेयर किया जा रहा है। देखो फ्यूअर देन यानी पी के बाद क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी के बाद क्यू किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, आर दे दिया गया है। तो आर वाला तो होगा नहीं आपका, क्योंकि देखिए अब मतलब बुक्स टुडे इवन अबाउट अ डिकेड एगो, यहां नहीं, यानी कि आपको क्यू से स्टार्ट करना होगा यहां पर। देन दे डिड इवन अबाउट अ डिकेड एगो, यानी कि अभी जो जितने लोग बुक पढ़ रहे हैं इसके कंपेरेटिवली 10 साल पहले ज्यादा लोग बुक पढ़ते थे, इसका मतलब ये कह रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि कह सकते हैं कि आर क्यूपी एसपीक्यूआर किसमें दिया गया है, एसपीक्यूआर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आप आंसर ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्लास को देख रहे हैं शुरू से और आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ नहीं भी आ रहा है तब भी पढ़िए, 2 3 4 5 क्लास करिएगा ना, तो आपको ये चीज क्लियर होने लगेगा कि मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन इज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का रिपीट यहाँ पर हो गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन का भी हमने करा है अभी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि आई इनक्लोज्ड आपका ये फिक्स आपका है यहाँ पर है। अब इसके बाद कौन सा आप सेंटेंस लोगे? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आई इनक्लोज्ड एंड द पोस्ट इज अ पोस्टल ऑर्डर द प्राइस ऑफ बुक्स विच विल कवर। अब देखो यहाँ पर क्या लेगा, आई इनक्लोज्ड के बाद एंड नहीं आएगा, तो आई इनक्लोज एंड द पोस्टेज। ठीक है, आपका इससे मैं देखता हूं इससे बेटर क्या है। ठीक है, आई इनक्लोज के बाद अगर एंड भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, लेकिन इससे बेटर मुझे क्या लगेगा, मुझे स्टार्टिंग मुझे ढूंढना है कि स्टार्टिंग क्या हो सकता है और एक मीनिंगफुल क्या आ सकता है। आई इनक्लोज अ पोस्टल ऑर्डर अगर मैं ले रहा हूं अगर, तो मुझे पी से मुझे बढ़िया लग रहा है। मैं कंफर्म ये नहीं कर रहा हूं कि आपका क्यू से स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे अभी लग रहा है आई इनक्लोज द प्राइस ऑफ बुक। अगर मैं आर लेता हूं, अगर इसके बाद मैं आर लेता हूं, आई इंक्लोज मतलब क्या होता है, मतलब क्या एक मैंने उसको क्या करा, इंक्लोज मतलब क्या, उसको कवर करा, मतलब एक आता लिफाफा में डालना, उसको बंद कर देना, ये होता है इंक्लोज का मतलब। आई इंक्लोज्ड द प्राइस ऑफ बुक। देखो यहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आई इंक्लोज विच विल कवर, ये आएगा नहीं, यानी कि आपको क्यू से स्टार्ट हो सकता है। तो क्यू से स्टार्ट होने वाला आपको 1 2 3 ऑप्शन दिया गया है, यानी बी सी डी में दिया गया है। अब देखो यहां पर तो आपका सेंटेंस जो है क्यू से स्टार्ट अभी हो सकता है कि आई इंक्लोज अ पोस्टल ऑर्डर। मैंने क्या कर दिया, पोस्टल ऑर्डर को मैंने इंक्लोज कर दिया। आप इंक्लोज विच विल कवर, देखो पोस्टल ऑर्डर को क्या कर दिया, इंक्लोज कर दिया। विच विल कवर, जो कवर क्या करेगा, विच विल कवर द प्राइस ऑफ बुक्स एंड द पोस्टेज। वो क्या कवर कर देगा, ये बुक का जितना प्राइस है वो उसको कवर कर देगा और पोस्टेज का जितना प्राइस है वो कवर कर देगा। वही क्या है, आई इंक्लोज्ड अ पोस्टल ऑर्डर
पोस्टल ऑर्डर विच विल कवर, पोस्टल ऑर्डर इंक्लोज कर दिया जिससे कवर क्या हो जाएगा, बुक का प्राइस और पोस्टेज का प्राइस कवर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि उसका क्यू के बाद मैं एस लूंगा, क्यू के बाद एस लूंगा, क्यू के बाद एस दोनों में यहां पर दिया गया है, और एस के बाद क्या दिया था, आर, और उसके बाद पी है, आर और पी। तो आर पी किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका आंसर यहां पर कंफर्म क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो इस तरह से मैंने अभी फिर से मैंने बता दिया है, कितना आसान लगता है अगर आप इस तरह से सोचते हो, इस तरह से करते हो। देखो स्टार्टिंग में आपसे इतना ज्यादा नहीं है कि स्टार्टिंग में 100% बन ही जाएगा, ये तरीका काम ही करेगा, लेकिन ये मैं 100% कह रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर कर पाओगे। देखो आप जितना मेहनत करना है इस बार मेहनत कर लीजिए, और जितना आपने से पहले करा है थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए। आपके ऊपर जिंदगी का सवाल यहाँ पर है, आपको कैरियर यहाँ बनाना है, तो समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये। इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा डर लग रहा है आपको इंग्लिश में, तो इंग्लिश का डर दूर करिए। और इसमें जितना मैं क्लास में करवाता हूं, या आर्टिकल हो, नॉन हो या प्रोनाउन हो, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं सेम का सेम पूछने की संभावनाएं पूरी तरह से यहाँ पर है। ठीक है, जितना सारा आपको मैं सिनोनिम एंटोनिम कराऊंगा वही पूछने की संभावनाएं पूरे यहाँ पर है। ठीक है, जितना सारा पैसेज कराऊंगा, पैसेज भी मिलने के चांसेस जो यहाँ पर है पूरे हैं। इससे पहले ही मैच करे हैं पैसेज, तो उम्मीद करिए आगे भी मैच करेगा पैसेज। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।